A very good evening, class. Good evening, sir. How are you all feeling? I am also feeling great. और आज हम सीखने वाले हैं able to के धांसू यूज को. Guys, able to बहुत ही कमाल का यूज है. If you want to take your English to the next level, you must learn this use. आपको ये यूज जरूर सीखना चाहिए क्योंकि ये इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी इसको यूज कर सकता है. और अगर आप में से कोई कैन का यूज सीखे होंगे तो बिल्कुल आसान है. कैन का यूज हम एबिलिटी या कैपेबिलिटी को बताने के लिए यूज करते हैं. इन द सेम वे एबल टू का भी यूज हम ऐसे ही करते हैं. तो चलिए इस वीडियो लेसन को शुरू करते हैं और आप लोग के सेशन को शुरू करते हैं. तैयार हैं आप लोग? Yes, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम एबल टू डू समथिंग. यहाँ पे समझना है एबल के बाद टू लगा है और टू के बाद क्या लगाएंगे? डू, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. गाइज आपको क्या ध्यान रखना है बाबू, जल्दी बताओ. एबल टू के बाद क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है. तो बहुत ही आसान है, जैसे कि गो, कम, रीड, राइट, स्पीक, ड्राइव, राइड, एटसेट्रा. ये सब आप लगा सकते हैं. अब यहाँ हिंदी भी देख लेते हैं. हिंदी भी जानना अति आवश्यक है क्योंकि हम लोग ठहरे बिहार से, और बिहार में जब तक हिंदी नहीं जानोगे तब तक आप कहते हो कि भैया हम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं. ऐसा नहीं है. फिर भी हम जान लेते हैं कि आखिर इसकी हिंदी क्या हो जाएगी. गाइस, कुछ कर पाना या कुछ कर लेना, यानी कि कुछ करने के योग्य होना. जैसे यहाँ पे देखोगे, कुछ करने के लायक होना, योग्य होना या सक्षम होना. What does it mean? कि आपके जिंदगी में बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे. कुछ काम करने के आप योग्य होंगे और कुछ काम करने के आप अयोग्य होंगे. तो सबसे पहले हमें यह समझना था कि एबल टू का यूज कहां करेंगे, जल्दी बताओ. कब करोगे? अपने योग्यता को दिखाने के लिए एबल टू का यूज करोगे. जैसे आप इंग्लिश पढ़ सकते हो तो ये आपकी क्या है? योग्यता है. आप इसके लायक हो, आप इसके सक्षम हो, आप इसके योग्य हो. यानी कि आप पढ़ पाते हो, यानी कि आप पढ़ लेते हो. देखो, पांचों हिंदी मैंने बोली है, ध्यान सुनना. मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ पाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ने के योग्य हूं, मैं इंग्लिश पढ़ने के लायक हूं, मैं इंग्लिश पढ़ने के सक्षम हूं. ये पांचों हिंदी की मात्र एक इंग्लिश होगी, दैट इज आई एम एबल टू. अरे रीड इंग्लिश बाबू, रीड इंग्लिश. स्पीक बोलोगे? आवाज नहीं आ रही है क्योंकि मैंने क्या कहा है? पढ़ना. मैंने बोलना बोला है क्या? नहीं. तो पढ़ लेता हूं तो एबल टू रीड, और लिख लेता हूं तो हाँ एबल टू राइट. क्या बोलोगे? आयांश, कहां ध्यान है तुम्हारा? हाँ, तुम भी सीखो. क्या है? एबल टू. बोलो एबल टू. एबल टू प्ले माने खेलने के लायक. एबल टू प्ले माने. और गाइस, अगर आप कहना चाहते हो लिखने के लायक तो क्या हो जाएगा? अब पढ़ने के लायक और बोलने के लायक एबल टू. हाँ, और अगर मान लो कार चलाने के लायक एबल टू ड्राइव अ कार. अब बाइक चलाने के लायक, इंटरनेट चलाने के लायक एबल टू सर्फ द नेट. अब मोबाइल चलाने के लायक एबल टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. चलाने के लायक एबल टू ऑपरेट. गेम खेलने के लायक एबल टू प्ले एनी गेम. एबल टू प्ले एनी गेम. अब लायक की जगह पे कह लो सक्षम, योग्य या कर पाना या कर लेना, उससे कोई मतलब नहीं है. यानी कि जो भी काम आप करने के योग्य हो, सक्षम हो या लायक हो या कर लेते हो या कर पाते हो, वहां पे क्या लगाओगे? जल्दी बताओ. एबल टू. यस नो? अब आपको आइडिया आ रहा होगा. लेकिन कैन और एबल टू में कुछ अंतर है. क्या अंतर है? कैन का यूज आप करते हो मैं कर सकता हूं. आई कैन स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोल सकता हूं. तो सबसे पहला हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर कैन में, ठीक है, कैन एबल टू में क्या अंतर है, ये जानना अति आवश्यक है. तब हम लोग आगे बढ़ेंगे. देखिए, कैन का यूज आप करते हैं प्रेजेंट के अंदर. जैसे आप कह सकते हो आई कैन
स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो डाउट। आप ऐसे बोल देते हो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये प्रेजेंट में वाक्य है, सकता हूं प्रेजेंट है, यस नो, तो ये है आपका कैन। लेकिन कैन को आप पास्ट में लेके नहीं जा सकते हो, कैन को आप फ्यूचर में लेके नहीं जा सकते हो। अब यहीं पे रोल प्ले करेगी क्या, ये वाली स्ट्रक्चर, दैट इज एबल टू डू समथिंग। एबल टू डू समथिंग में नो टेंशन, यू कैन टेक इट इन ऑल द टाइम्स, आप किसी भी टाइम्स में इसको लेके जा सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आपको यहां पे लिखना होगा बी एबल टू, क्या लिखोगे, यानी बी में क्या आ गया, इज, एम, आर, प्रेजेंट, वाज व और विल बी या शैल बी। कितने लोग समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत? तो आपका एच बी आ जाने की वजह से आसानी से आप बना पाते हो, लेकिन कैन को पास्ट में बदलने के लिए आपको यहां पे कुड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कुड लगाना पड़ेगा। लेकिन एबल टू में नो चेंज, आप आराम से सिर्फ एच बी चेंज कर दो, जैसे यहां किए हो वैसे कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन इसका फ्यूचर बना के दिखाओ, हाँ, नहीं बन पाएगा। मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा या बोल लूंगा या बोलने के योग्य हो जाऊंगा, नहीं बना पाओगे आप, कैन का यूज हो ही नहीं सकता है। वहीं पे आपको एबल टू बहुत कमाल की रोल प्ले करती है। ये स्ट्रक्चर जो है ना एबल टू वाली, बहुत कमाल की रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं कि करके, ये समझ गए ना कैन और एबल टू में क्या अंतर है, समझ गए ना? yes, चलिए इसको लिख लीजिए। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको समझना है, बी। क्या समझना है, बी। बी यानी कि इज, एम, आ, और पास्ट में बताओ वाज, व। और आप चाहो तो किसी मॉडल के साथ क्या लगा सकते हो, मॉडल प्लस बी लगा दो और ये एबल टू लगा दो, तो आप तीनों में से जो चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। अब देखो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप लोग बनाना, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, तब भी यही सेंटेंस होगा, बताओ क्या होगा। अब मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य, सक्षम या लायक हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आप देख रहे हो ना, एक इंग्लिश और इसके बहुत सारे हिंदी हो सकती है, उसमें आपको फंसना नहीं है। वह अंग्रेजी बोल लेता है, क्या होगा, he is able to speak English, yes no? और हम लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं, we are able to speak English। और आयांश अंग्रेजी बोल लेता है, और प्रत्येक लड़के अंग्रेजी बोल लेते हैं, every boy is able to। कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, no one is able to speak English। मेरा भाई अंग्रेजी बोल लेता है, My brother is able to speak English। गाइज आप ध्यान से वीडियो को देखिए, जरूरी नहीं है हर बार लिख करके टेक्स्ट में आपको डालूं, भाई सुनो, सुन करके सीखो। बस आप मेन स्ट्रक्चर यहां देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, सीखिए, कॉपी लेकर के लिखिए। हाँ, ऐसे नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, यस नो? हाँ, उसके बाद से आप कह सकते हो कि कुछ लड़के अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो सम बॉयज, बताओ क्या होगा, सम बॉयज आर एबल टू। कुछ लड़कियां अंग्रेजी बोल लेती हैं, और सभी स्टूडेंट्स यानी ऑल स्टूडेंट्स अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो क्या होगा। अब जितना भी आप इज एम आर लगा रहे हो, क्या इसके साथ अगर ये पास्ट में चला जाए तो क्या लगाओगे, इज एम आर लगाओगे कि वाज वर्ड लगाओगे, वाज और व का यूज करोगे। बहुत ही सिंपल है, मैं अंग्रेजी बोल पाया, देख रहे हो ना, मैं अंग्रेजी बोल पाया के लिए आपने यूज किया क्या, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन गाइज इमेजिन करो आप एबल टू नहीं लगाना चाहते हो, तो क्या लगा दोगे, आई कुड स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे, नो प्रॉब्लम, तो आप कुड को रिप्लेस कर दो, किससे, एबल टू से, यस नो? क्योंकि ये आसान है, मुश्किल नहीं है, तो आप आसानी से इसको रिप्लेस कर सकते हो। और हम लोग अंग्रेजी बोल सके या बोल पाए या बोल लिए या बोलने के योग्य थे या बोलने के लायक थे या बोलने के सक्षम थे, जितनी भी हिंदी आपने सुनी है सबकी एक ही इंग्लिश होगी, वी वर एबल टू। आवाज नहीं आ रही है, हाँ, वी वर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यस नो? हाँ,
प्रत्येक लड़के अंग्रेजी बोल पाए। एवरी बॉय वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और वह अच्छा परफॉर्म कर पाया। He was able to perform well. Perform well. Good मत कहना, well कहना, क्योंकि well जो है adjective नहीं adverb है, और यहाँ पे बात की जा रही है कि परफॉर्म करने का उसका तरीका कैसा था, अच्छा था। तो वहां पे आप एडवर्ब यूज करोगे, वहां पे ऑब्जेक्टिव का यूज नहीं करोगे। ही वॉज एबल टू परफॉर्म वेल, वह अच्छे से क्या किया, परफॉर्म किया। ही वॉज एबल टू परफॉर्म वेल। अब इसमें एक और तुम लोग को बात बताएं, इतना आसान है कि तुम्हें सिर्फ एच भी चेंज करना है। सब बताऊंगा, अभी लिखूंगा यहाँ पे, टेंशन मत लो। और गाइस अगर फ्यूचर में कहना है कि तुम अंग्रेजी बोल पाओगे, यानी कि तुम अंग्रेजी बोलने के योग्य हो जाओगे, इसकी इंग्लिश बता दो जल्दी से। हाँ, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। और तुम अंग्रेजी बोलने के योग्य हो सकते हो, बताओ। यू कैन बी, देखो कैन के साथ भी बी का यूज कर दोगे। यू कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलने के योग्य होना चाहिए, शुड लगा दो, क्या होगा, देख रहे हो ना, मॉडल के बाद से आपको लगा देना है। यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश या यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बोल सकते हो आप। तुम्हें अंग्रेजी बोलने का योग्य होना चाहिए भाई। 10th पास करेगा, अभी तक तुम इंग्लिश नहीं सीखे और तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, कैसे आगे की पढ़ाई करोगे। टारगेट ज्वाइन कराओ। हाँ, क्या ज्वाइन कराओ। हाँ, ना अटके ना भटके ना लटके, सीधा टारगेट ज्वाइन करें जहां सब कुछ मिलता है हटके। यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज जितनी भी मेरी बनी हुई है आप लोगों को कैसे मिलती है बताओ तो। फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज, लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना बड़ा इनाम बिहार में पहली बार सिर्फ टारगेट से दिया जाता है। टारगेट एक ऐसी संस्था है जहां पे आपको जितने भी ऑनलाइन के कोर्सेज हैं और जितने भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, बिना किसी भी, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, 1 रुपया नहीं लिया जाता है। हाँ, जब कोई सिर्फ ऑनलाइन कोर्स करेगा तो उससे हम लोग पैसा तो लेंगे, नो डाउट, यस नो। लेकिन गाइस जितने हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वहां पे हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी बच्चा, ये बच्चों वाली क्लास है, 10वीं के सब नीचे ही होते हैं, बाय चांस कोई बच्चा होता है जो कि ऊपर लेवल के आ जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में आने का, नहीं तो सब 10वीं के नीचे बच्चे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखते हैं और जो भी मेहनत करते हैं वो अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलते भी हैं, यस नो। हाँ, इसीलिए गाइज मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करो, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यानी कि अगर आप मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, देखो कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट यूज करो, इफ यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट एंड डेफिनिट, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप मेहनत करोगे तो आप अंग्रेजी बोलने के योग्य हो जाओगे, यानी कि आप अंग्रेजी बोल पाओगे या आप अंग्रेजी बोल लोगे या आप अंग्रेजी बोलने के सक्षम या योग्य हो पाओगे, यस नो। कितना कमाल का है जी, कितना कमाल का है। आप मेहनत तो करो, बहुत कमाल का यूज है ये। सही तरीके से पढ़ लिए ना एक बार, आपकी इंग्लिश सचमुच इंप्रूव होगी। सो गाइस अब आपको मैं दिखाता हूं कि आपको क्या चेंज करना होगा ताकि आप आसानी से क्या कर पाएंगे, वाक्य के टाइम को चेंज कर पाएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कहा बी एबल टू, क्या बी एबल टू, आगे जो है आप जानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस लिया, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, एसपीके यानी स्पीक और ईएनजी माने इंग्लिश। सो गाइस आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं। यहाँ पे देखिए मैंने यूज किया क्या, एबल टू, क्या है, एबल टू। मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूं किसको, एचवी को, यानी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूं। आइए देखते हैं इसको चेंज करने से क्या होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, वॉज, तो हो जाएगा आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। पहले की हिंदी हो जाएगी मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं या मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं या मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं, सक्षम हूं, लायक हूं, यस नो। और गाइस पास्ट में आप जब बनाओगे तो हो जाएगा आई वाज एबल टू स्पीक इंग्लिश की हिंदी बता दो, मैं अंग्रेजी बोल लिया
या मैं अंग्रेजी बोल पाया, या मैं अंग्रेजी बोलने के लायक था, या योग्य था, या सक्षम था। अब गाइस सोच लो कितना मजा है इसमें, कितना आसान है। अब आप चाहते हो क्या फ्यूचर में करना, कुछ मत करो, आल भी लगा दो। और गाइस अगर आप बिहार से हो और सिलेबस पढ़ते हो तो विल मत लगाना, शैल लगा देना। क्या लगा देना? क्योंकि अभी भी बिहार के ग्रामर के अंदर अपडेट्स नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि विल नहीं लगाएंगे, शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। इफ यू जस्ट स्टडी मॉडर्न इंग्लिश देन यू विल रियलाइज कि भाई जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। whom के बदले who का यूज किया जा रहा है आज के डेट में, तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अपडेट तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम देते हो तो याद रखिएगा, आई के साथ शैल या वी के साथ शैल का यूज करते हैं। लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज आप दोनों जान लो और आप ज्यादातर यूज करना विल। क्या यूज करना? क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है, और स्टैंडर्ड इंग्लिश में आपको स्टैंडर्ड रूल्स हैं उसके समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको बात समझ में आएगी। आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें, कैन, तो हो जाएगा आई कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हो सकता हूं। आवाज नहीं आ रही है, अरे जोर से बोलो। मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हो सकता हूं, क्या इंग्लिश होगी? आई कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हो सकता था। अब देखना यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, क्या हो जाएगा? आई कुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हो सकता था। अब मैं यहाँ पे करूं मुझे अंग्रेजी बोलने के लायक होना चाहिए, क्या हो जाएगा? शुड। और यहाँ पे मैं चाहूं तो क्या यूज कर सकता हूं? मस्ट। मुझे अंग्रेजी बोलने के लायक होना चाहिए, आई मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब आप सोच लो, आई की जगह पे चेंज कर दो, कुछ मत करो, टेंशन ही नहीं है। बस आई की जगह पे यहाँ पे चेंज कर दो। क्या आपने चेंज कर दिया? यहाँ पे यू, क्या लगा दिया? यू लगा दिया। अब बताओ यू लगाते ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा। क्या? यहाँ पे आपको एचवी में ध्यान देना होगा, बस वो भी कहां? बस प्रेजेंट और पास्ट में। यहाँ पे हो जाएगा क्या? वर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। तो हो जाएगा यू आर एबल टू, आप अंग्रेजी बोलने के योग्य हो, यानी कि आप अंग्रेजी बोल लेते हो। समझ पाए? और तुम अंग्रेजी बोलने के योग्य थे, यानी कि तुम अंग्रेजी बोल पाए। यस नो? तुम्हें अंग्रेजी बोलने के लायक जरूर होना चाहिए, मस्ट लगा दो। क्या होगा? यू मस्ट बी एबल टू। जैसे मैंने मॉडल में बताया है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मॉडल में कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी कि आपको टेंशन ही नहीं है। यहां से लेकर यहां तक कोई भी सब्जेक्ट कब आप आए उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सबके साथ एक ही चीज लगाओगे। क्या लगाओगे? वही लगाओगे, जो मॉडल होगा वही लगाओगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे। इसीलिए मॉडल में बहुत कमाल का चीज है गाइस, मॉडल आपको सीखना चाहिए सो दैट आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकें। अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जो भी वीडियो देख रहे थे उनको भी आइडिया आ गया होगा कि एबल टू का यूज कितना कीमती है, और आप अपने डे टू डे लाइफ के बहुत सारे बातों को एबल टू से कह सकते हो। इनफैक्ट इसका क्वेश्चन बनाना है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे या नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वो भी बता देता हूं। चलिए यहाँ पे मैं नेगेटिव बता देता हूं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो कुछ मत करो, अनेबल कर दो। क्या कर दो? अनेबल करो, या अनेबल के बदले लिखो नॉट एबल। क्या लिखो? नॉट एबल। और उसके बाद से क्या लिखो? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पे क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा, यानी कि बी माने इज, एम आर, वाज, वर, और विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी, जो भी आ जाए, इट डजंट मैटर। और आप यहां पे बना लोगे इसका नेगेटिव। आइए जैसे यहां पे उदाहरण देख लेते हैं। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। सॉल्यूशन का मतलब जानते हो ना, क्या होता है गाइस? हाँ, समाधान। क्या होता है? सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? मैं सॉल्यूशन नहीं खोज पा रहा हूं, मैं समाधान नहीं खोज पा रहा हूं। जो प्रॉब्लम है ना, जो तुमने बताई है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दीजिए, आई एम अनेबल टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें किसका, मान लो कि हमें बनाना है क्या इसका? हाँ, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है। कुछ नहीं करना है, आप बी को पहले रख लो और एबल टू लगा दो। एबल टू, हाँ, उसके बाद से आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहां पे सब्जेक्ट लगाना होगा आपको। यहां पे क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा। आइए बना के देखते हैं। जैसे हो जाएगा, क्या तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, तो हो जाएगा आर यू एबल टू क्या? स्पीक इंग्लिश। आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, या क्या तुम अंग्रेजी बोल पाते हो? आंसर कितना आसान है जी, यस आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर नहीं बोल पाते हो तो बोल सकते हो अनफॉर्चुनेटली नॉट, दुर्भाग्यवश नहीं बोल पाता हूं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो अनफॉर्चुनेटली नॉट बोलो। काहे लिए सिर्फ नॉट बोलते हो या नो बोलते हो? अनफॉर्चुनेटली नॉट।
यानी कि मैं नहीं बोल पाता हूं, दुर्भाग्यवश मैं नहीं सीखा हूं। अरे नहीं सीखे हो तो टारगेट ज्वाइन करो, यस नो। हाँ, अगर दूर से हो तो वीडियो देखो मेरी, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, तब जाकर के कुछ नया होगा ना। लेकिन अंग्रेजी को अपनी कमजोरी मत बनाओ, नहीं तो जिंदगी में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इंग्लिश को कमजोरी बनाओगे तो एक न एक दिन कोई भी आपको कमजोर समझ करके ठोक के चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी मजबूती है इंग्लिश, तो कोई भी आ जाए टक्कर लोगे और जीतोगे आप ही। फिर वो पूछेगा वेयर हैव यू लर्नड इंग्लिश, मेरा नाम बता देना, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, यस नो। हाँ, तो गाइस यहां पे देखो, आर के बदले मैंने कर दिया वर, क्या किया, वर कर दिया। इसका कलर चेंज कर देता हूं सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे यहां पे आर के बदले मैंने कर दिया वर, तो हो जाएगा वर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल पाए। आप बोलोगे यस आई वर, इतना भी आंसर सही है। या यस आई वर एबल टू स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल पाया, यानी कि हाँ मैं अंग्रेजी बोल लिया, हाँ मैं अंग्रेजी बोलने के लायक था, योग्य था, सक्षम था, जो भी बोलना है बोलो, क्या दिक्कत है उसमें। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर सपोज दैट हमें WH वाला बनाना है, क्या बनाना है, आंख बंद करो डब्बा गायब करो। हाँ, आंख बंद करके डब्बा कैसे गायब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बाबू, यहां पे आप जो देख रहे हो ना, इससे पहले लगा दो क्या, WH लगा दो। जैसे किसी से पूछना चाहते हो मैं कैसे अंग्रेजी बोल लूं, यानी कि मैं कैसे अंग्रेजी बोल पाऊंगा या बोल लूंगा, हाउ विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं कैसे अंग्रेजी बोल पाऊंगा, हाउ विल आई बी एबल टू, मैं कैसे अंग्रेजी बोलने के लायक हो सकता हूं, योग्य हो सकता हूं, सक्षम हो सकता हूं, या बोल पाऊंगा या बोल लूंगा, कुछ भी कहना है कहो ना यार। आप पूछोगे कैन का यूज कर लो यहां पे कि बोल सकता हूं, यानी कि मैं कैसे अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो हाउ कैन आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। कुछ नहीं किया गया, यहां पे क्या यूज किया गया है, मॉडल का यूज किया गया, यस नो, मॉडल प्लस बी का यूज किया गया है, लेकिन बी उधर चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद। हाउ कैन आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो गाइस, आप कैसे अंग्रेजी बोल लेते हो, देखो आप कैसे अंग्रेजी बोल लेते हो, आप सुनोगे ना तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन देखो ऐसे नहीं बनेगा हाउ आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, इसकी इंग्लिश थोड़ी अलग होगी, ध्यान से सुनना, बहुत कमाल का है। हाउ डिड यू बिकम एबल टू स्पीक इंग्लिश, हाउ डिड यू बिकम एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलने के लायक कैसे हुए। क्वेश्चन समझना, तुम कैसे अंग्रेजी बोल लेते हो का मतलब तुम अंग्रेजी बोलने के लायक कैसे बने। हाउ डिड यू बिकम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी हाउ डिड यू बिकम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। देखो गुड एट का भी यूजीसी में बता दिया थोड़ा सा। हाउ डिड यू बिकम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलने के लायक कैसे हुए, यानी कि कैसे योग्य हो गए, कैसे अच्छे हो गए आप इंग्लिश बोलने में। तब वहां पे सीक्रेट बताना अपना, जो भी सीक्रेट होगा। अरे सीक्रेट बहुत सिंपल है, हमें कम से कम 3 तरह के सेंटेंसेस आनी चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा एक्टिव सेंटेंसेस, तीसरा है पैसिव सेंटेंसेस, और उसके बाद से सबसे कीमती है वो है प्रैक्टिस। क्या आवाज नहीं आ रही है, प्रैक्टिस करो, और कोई उपाय नहीं है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान, यस नो। तो आप प्रैक्टिस की पावर नहीं जानते हो, प्रैक्टिस की पावर जिस दिन समझ जाओगे ना, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान सिर्फ 2 ही चीज पे बात किए, पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है वैराग्य, कि प्रैक्टिस करो, लगातार करो, एक समय आएगा जब परफेक्ट हो जाओगे, छोड़ दो, हो गया। इतना ही काम होता है लाइफ में, जान लगा दो, तब जाकर के जीत मिलेगी, और तभी जाकर जिंदगी में कोई अच्छी सीख मिलेगी, नहीं तो बेकार है। तो अच्छे से देखना चाहिए वीडियो, आप लोग को भी देखने को मिलेगा, और आप लोग तो लेसन देख ही रहे हो, यहां पे डायरेक्ट सेशन आप अटेंड कर रहे हो, ऑफलाइन सीखो, प्रैक्टिस करो। जब मैं अंग्रेजी सीखने के शुरुआती दौर में था तो इंग्लिश बोलने चालू कर दिया, लोग मुझसे इंस्पायर होते थे। एक लड़का आके बोला भैया सब कुछ सही है, माई ग्रामर इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, कैन यू प्लीज टेल मी एनी मंत्रा। आई सेड या, सब रोगों का एक दवाई, प्रैक्टिस करो मेरे भाई। वो लिख के रखा और इंग्लिश की प्रैक्टिस किया और बोला भी। उस समय आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं था। प्रैक्टिस में दम है, प्रैक्टिस करोगे कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आप पहले सीखो, उसके बाद से प्रैक्टिस करो, और जो गलती हो जाए
3 मीडिया है सुधारने के लिए अपने आप को, लोगों से पूछ के सुधार लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या किताबें पढ़ लो, तब वहां पे पहले गलती तो करो मेरे भाई। गलती करने से जो डर गया वो समझो मर गया। मेरे नजर में सिर्फ एक ही गलती है कि गलती होने के डर से कोई गलती ना करना। और अगर आप गलती नहीं कर रहे हो तो सीधी सी बात है, यू आर नॉट ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। तो कोशिश करो, गलती करो आप। तो एबल टू का यूज इतना खतरनाक है ना बाबू, इसको कोई आप नॉर्मल मत समझ लेना। बहुत कमाल का यूज है और बहुत बड़े बड़े लोग इसको यूज करते हैं। आप मेरी भी कहानी सुनोगे, उसके अंदर मैंने कही हुई है एक लाइन, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश एट दैट टाइम बिकॉज जो भी मेरी स्कूलिंग हुई थी गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी, इसीलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। अब देखो, बोल पाता था, सुनने में हिंदी पे मत जाओ, बोला हूं ना मैं पहले, हिंदी में क्यों घुसते हो। बोल पाता था कि बोल लेता था कि क्या है, डजंट मैटर, डायरेक्ट बोलो आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से मजा आएगा फिर। तो आई होप आज की जो लेसन है आप लोग के लिए यूजफुल रही होगी, यानी कि आप कुछ सीखे होगे, सीखे हो ना। 3 क्वेश्चन खुद से पूछना है, मैं क्या करने के योग्य था, और मैं क्या करने के योग्य हूं, और मैं क्या करने के योग्य होना चाहता हूं। दैट्स इट। यानी कि मैं क्या कर पाता था या क्या कर लेता था, और मैं क्या कर पाता हूं या क्या कर लेता हूं, या क्या कर पाऊंगा या क्या कर लूंगा। एबल टू का यूज करो। प्रेजेंट में इसे मां वाज व विल बी शैल बी कैन, मतलब प्रेजेंट में कैन बी भी हो जाएगा। मॉडल के साथ बी का यूज कर देना आपको, उसके साथ हिंदी उसकी जुड़ जाएगी। आप सबको यह वीडियो दोबारा देखनी चाहिए। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो वंस अगेन, क्योंकि ये वीडियो बहुत पावरफुल है। मैं इतना फास्ट बोला हूं कि बहुत सारे सेंटेंसेस बोला हूंगा, उसको देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करें, हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट धांसू इंग्लिश स्पोकन सीरीज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।